हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से एसएससी जीडी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज लाया हूं जो आपके एसएससी जीडी में उपयोगी होगा। आज का प्रैक्टिस सीरीज का प्रैक्टिस सीरीज 6 रहेगा। जो पिछले महीने 5 प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया हूं, तो आज छठा नंबर प्रैक्टिस सीरीज है। एक मिनट, इसका टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज बड़ा कर दे रहे हैं। एक मिनट, चलिए। तो आज का छठा प्रैक्टिस सीरीज है। आप पिछला महीने 5 प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले मेरे प्लेलिस्ट चैनल पर एसएससी जीडी पीवाई की सीरीज नाम का बना हुआ है, उसमें जाके आप इस सीरीज को देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है बलराम क्रिएटिव क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए, आज पहला फिर से करते हैं जीके का। 40 प्रश्न लाए हैं, देखते हैं आप कितना सही कर लेते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस से, ठीक है। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पहला ऑप्शन है पेट से, ऑप्शन नंबर बी मुंह से, ऑप्शन नंबर सी आंत से, ऑप्शन नंबर डी नली से। तो बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुंह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मुंह से। चलो अगले चलते हैं। कौन सा ग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो कौन सा ग्रह शनि ग्रह का सबसे उपग्रह है, बताइए। पहला ऑप्शन है टाइटन, ऑप्शन बी गेमियोड, ऑप्शन नंबर सी यूरोपा, ऑप्शन नंबर कालिस्ट्रो। चलिए बताइए, तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर है टाइटन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है टाइटन, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो आपको बताना है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी कैरेटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी कैरेसिन पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कैसीन पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी NaCl, ऑप्शन नंबर डी O2। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी H2O। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन देखिए, आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबल ने, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने। तो चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन को नियंत्रित करती है? तो बताइए, एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन को नियंत्रित करती है कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है। पहला ऑप्शन देखिए फीमर, ऑप्शन नंबर बी जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी पसलियों की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी स्पाइनल हड्डी। तो बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी जबड़े की हड्डी। तो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी जबड़े की हड्डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन नाभिक के संलयन के द्वारा सूर्य का ऊर्जा मिलता है, नाभिक के विखंडन के द्वारा मिलता है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा से मिलता है, और ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से मिलता है। तो आपको बताना है, बताइए। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाएगा नाभिक के संलयन के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के संलयन के माध्यम से मिलता है। किसका? ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के संलयन के माध्यम से। लहसुन का तीखा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना है लहसुन का तीखा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है सल्फर यौगिक के कारण, ऑप्शन बी नाइट्रोजन यौगिक के कारण, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम के कारण, और ऑप्शन नंबर डी सोडियम के कारण। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? सल्फर यौगिक के कारण। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर?
सल्फर यौगिक के कारण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो आपको बताना बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। पहला ऑप्शन है सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो आपको बताना बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? आपको बताना रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया। चलिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैडम कुरी, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकवेल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकवेल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकवेल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप से नाम से जाना जाता है? चलिए आपको बताना है कि कौन सा गैस को ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस। तो आपको बताइए कौन सा गैस को ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहला देखिए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो बताइए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। आपको बताना मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये पहले पहले बता चुका हूँ, आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 6.4%, ऑप्शन नंबर 7.4%, ऑप्शन नंबर सी 8.4%, ऑप्शन नंबर 5.4%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7.4%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पंछी बताना है। पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर पेंगुइन, ऑप्शन नंबर अल्बाइट्स, ऑप्शन नंबर डी गिद्ध। तो बताना है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को सूर्य से मिलता है? तो सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर विटामिन डी, ऑप्शन नंबर विटामिन बी, ऑप्शन नंबर विटामिन के। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका से मिलता है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। ठीक है, चुंबक किस धातु से बनाया जाता है? पहला है लोहा, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जिंक और ऑप्शन नंबर, तो सही इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। तो चुंबक कौन से धातु का है, ऑप्शन नंबर ए लोहा। ठीक है, नीचे आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोहा। चलो अगला चलते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो बताना है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी मात्रा में गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा, कौन सी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी प्रतिशत, हाइड्रोजन बोल देते, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए लगा दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, मिटा दे रहे हैं 1 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस। कितना परसेंट, 78%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना भूकंप मापने में कौन सा गैस का उपयोग, यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सिग्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी स्पीडोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। आपका एसएससी का एग्जाम जो 4 फरवरी का होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और आपका जब तक एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप अपना एसएससी के लिए जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा जल्दी करवा दे रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम का आप टाइम आ गया, जल्दी आ गया, तो जल्दी जल्दी इसको करवा देते हैं। आप लोग से वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:2 है, ऑप्शन नंबर बी 2:1 है, ऑप्शन नंबर सी 1:1 और ऑप्शन नंबर डी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 2:2। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:2 हो जाएगा। ठीक है, 2:2।
चलिए आप आते हैं जनरल नॉलेज से, ठीक है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए 1964 में हुआ था, ऑप्शन में भी 1974 में हुआ था, ऑप्शन में से 1984 में हुआ था, ऑप्शन में भी 1998 में हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1974 में, 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ऑप्शन में एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन में से यूरोप महाद्वीप है, ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1879, ऑप्शन नंबर सी 2 नवंबर 1869 और ऑप्शन नंबर डी 2 नवंबर 1879। तो इसका सही नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर 1869 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला चलते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का। यदि आपने गवर्नर जनरल से लेकर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पिछला वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप उसमें जाइएगा जीके सीरीज वाले में, तो आपको जितना भी गवर्नर जनरल से एग्जाम में पूछा जाता है मैंने सारा पीओक्यू कर लिया। आपने उससे यदि वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाइए जीके वाले सीरीज में, आपको सारा उस वीडियो को यदि आप देख लीजिएगा उसके बाद आपको गवर्नर जनरल से रिलेटिव कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, उसको आप कर लीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा कहीं और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ उसको जरूर आपसे जरूर जाके आप देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर से लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से बताना है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, चलिए ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो बच्चे अजंता की गुफाएं कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलिए इसका सही आंसर इसको करवाते नहीं, इसको स्किप कर देते, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? आपको वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं, सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, चीन को, कोरिया को या थाईलैंड को? तो बताइए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आया पंचायती राज व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद है? यदि आपने अनुच्छेद से वीडियो नहीं देखा, अनुच्छेद और अनुसूची अनुच्छेद और अनुसूची से वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट में जाइए। मेरा चैनल का नाम है बलराम क्रिएटिव क्लास। इस चैनल के पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अनुच्छेद अनुसूची से मैंने कम समय में वो पूरा कवर करवाया, एक एक टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। यदि आपको इससे रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ उसको जाइए, उसको बस आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। उतना आप करके जाइएगा, आपको सफिशिएंट है और वो हर एग्जाम में उतना ही उसी से रिलेटिव सारा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने सारा PYQ बेस पे ही उसको करवाया है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। तो बताना है पंचायती राज्य किससे संबंधित है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंछी, ये तो इजी है, ये पहले भी करवा दिया। तो कौन सा राष्ट्रीय पंछी कौन सा? मोर हो जाएगा। चलो इसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत की पहला महिला बताना है प्रधानमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पटेल और ऑप्शन नंबर डी सुषमा स्वराज। तो बताना है भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आप बताना दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी को, ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी को और ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी को। तो दक्षिण भारत का गंगा कौन सा नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया? तो मतलब राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। तो कब अपनाया गया था बताइए? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। तो ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए अगला चलते हैं। शाहजहां ने ताजमहल किसके स्मारक के रूप में बनाया था? आपको बताना शाहजहां ने ताजमहल किसके रूप में बनाया था? पहला ऑप्शन मोहम्मद क्या है मुमताज महल के लिए, ऑप्शन नंबर नूरजहां के लिए, ऑप्शन नंबर सी जोधाबाई के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमीदा बानो के लिए। तो बताइए शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया था? तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद मुमताज महल के लिए। ऑप्शन नंबर ए मुमताज महल के लिए। बताइए भारत में राष्ट्रपति की आयु की सीमा कितनी होता है? आपको बताना राष्ट्रपति की आयु कितनी सीमा होती है? पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। तो बताना है राष्ट्रपति की आयु कितना वर्ष होती है? आयु सीमा कितने वर्ष के लिए होती है बताइए? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है चाय के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर असम, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो बताना है चाय के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी असम राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला, यूएनओ का मुख्यालय यह रिपीट हो गया है तो कहाँ है आप बताइए? लंदन में है, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में है, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी पेरिस में है और ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में। तो बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन नंबर जयपुर, ऑप्शन नंबर जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी डी बीकानेर। तो बताइए कौन सा सही आंसर है? गुलाबी शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर को। किसे जाता है? ऑप्शन नंबर बी जयपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताना है। पहला ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर नील नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी नदी। तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी नील नदी। आपको बताना है नील नदी की क्या बोलते हैं कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये कहाँ से निकलती है? ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है ए ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ओ ह्यूम जी थे। ठीक है। चलिए तो वीडियो सारा खत्म हो गया। आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं और आप यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जुड़िए। मेरा चैनल का नाम है बलराम क्रिएटिव क्लासेस। इसमें मैंने एसएससी जीडी का PYQ सीरीज करवाया हूँ जो आगामी हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।